SaaS ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप नेटफ्लिक्स की बात ले लें या फिर प्राइम या वूट या ऑल्ट बालाजी, ये सारे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारे मूवीज़ यहाँ पे आ रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। पर पहले ये ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि या तो आपको मूवी देखनी है तो आपको डीवीडी रेंट करना पड़ेगा। इवन नेटफ्लिक्स ने भी डीवीडी रेंट करने से ही स्टार्ट किया था, या फिर आपको थिएटर में जाके लंबी लाइन लगा के मूवी देखनी पड़ेगी। पर अब ये चीज़ खत्म हो रही है। अगर आप देखेंगे एक मूवी की जो टिकट प्राइस होती है हॉल का, वो 200 या 250 होता है। उतनी सेम रुपीज़ में आपको पूरे मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है ओटीटी पे और लोग बहुत सारे मूवीज़ एक्सेस कर पाते हैं। अब ये सारा चीज़ पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज़ ऑफ SaaS, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। अब ये सारे जितने भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो एक सब्सक्रिप्शन बेसिस पे आपको एक्सेस देते हैं मूवीज़ का, वेब सीरीज़ का, और खुद से भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहाँ पे आपको कंटेंट क्वालिटी बढ़ चुकी है, आपका एक्सेस बढ़ चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपकी लाइफ और आसान हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ओटीटी की बात क्यों कर रहा हूँ और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ओटीटी एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है आपके लिए अर्निंग करने का। अगर आप कंटेंट बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं या फिर म्यूज़िक बना रहे हैं, तो आप ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे लॉन्च कर सकते हैं, अपना खुद का ओटीटी बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट तो यूट्यूब से किया था, पर आज खुद का उनका ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है। अलक पांडे जो फिज़िक्स वाला के फाउंडर है, आज उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बना दी और वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की तरह ही अपना ऐप लॉन्च कर चुके हैं, वहाँ पे अपने क्लासेस देते हैं। अंकुर वरीको इन्होंने भी यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, बट आज इनके सारे कोर्सेज़ यूट्यूब पे नहीं, खुद के प्लेटफ़ॉर्म पे लॉन्च होते हैं। ध्रुव राठी के भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको उनके ऐप पे मिलेंगे और उनका वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप भी है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे और ये सारे एग्ज़ाम्पल ये बताते हैं कि ओटीटी का क्या फ्यूचर है और वो कैसे ग्रो करने वाला है। आज मैं आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री बताता हूँ ओटीटी के बारे में। ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। पहले क्या होता था कि जब भी आपको कोई मूवी या कोई भी सीरीज़ या कोई भी कंटेंट कंज़्यूम करना चाहते होंगे, तो आपको या तो प्रोड्यूसर के पास या किसी और के पास जाना पड़ता होगा, एंड बीच में बहुत बड़ा वो स्ट्रेट लाइन था, बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। फिर क्या हुआ कि अब ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जब आए, जब ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आए जिन्होंने सीधे एक्सेस करवाना स्टार्ट किया, मूवी प्रोडक्शन से लेके आप तक, बीच के थिएटर्स, ये सारे मिडल पर्सन्स को हटा के आपके पास आने लगा, तब इसको ओटीटी बोला गया, ओवर द टॉप बोला गया। अब इन्हीं सब चीज़ों में अगर आपको खुद का लॉन्च करना है ओटीटी, तो कौन-सा सॉल्यूशन आप यूज़ करें? आप SaaS क्यों यूज़ करें? SaaS ओटीटी पे ही क्यों जाए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आज के वीडियो में ये सारे क्वेश्चन्स का मैं जवाब देने वाला हूँ। एक चीज़ और समझते हैं कि SaaS ओटीटी से फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहली बात, आपका जो मैनेज करने का सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। SaaS आपको ऑप्शन देता है प्री बिल्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अपने क्लाइंट्स को, अपने यूज़र्स को, अपने व्यूअर्स को। अब आप बोल सकते हैं कि मैं तो यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ वीडियोज़, या मैं किसी भी स्पॉटिफ़ाई पे डाल ही रहा हूँ अपने म्यूज़िक्स, तो मुझे एक अलग ओटीटी की क्या ज़रूरत है? इसका सिंपल जवाब है कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आपका यूट्यूब पे वीडियोज़ कभी भी बैन हो सकता है। यूट्यूब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के बैन कर चुका है चैनल्स को। स्पॉटिफ़ाई भी आपको हटा सकता है। तब आपको चाहिए एक सॉल्यूशन जहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल आपका हो। आप जैसे भी चाहे वैसे कंटेंट डाल सकते हैं। आप किसी प्रकार का कंटेंट बना सकते हैं, किसी प्रकार का लेंथ रख सकते हैं। आपका मर्ज़ी हो तो आप फ्री में दे सकते हैं, नहीं मर्ज़ी हो तो आप उसको पे पर व्यू के हिसाब से ले सकते हैं या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपके हाथ में रहती है और आप कंट्रोल करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेके एक प्लेटफ़ॉर्म है जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर सकें, अपना वेबसाइट बना सकें, अपना ऐप बना सकें और इन सभी चीज़ों को एक बंडल अप करके एक सॉल्यूशन आपके सामने लाके देते हैं, वो है मूवी डॉट कॉम। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मूवी डॉट कॉम कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आप वहाँ पे कंटेंट बना सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, म्यूज़िक अपलोड कर सकते हैं, अपने वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, अपनी खुद की गैलरी बना सकते हैं, आप वहाँ से कैसे अर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होने वाली है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मूवी डॉट कॉम का वेबसाइट। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसान और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आप खुद का ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक स्पॉटिफ़ाई या फिर नेटफ्लिक्स या प्राइम की तरह। यहाँ पे आप फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पे डेमो भी दिख जाएगी कैसे ये वर्क करता है। अगर आपको इन डेप्थ में जाना है तो यहाँ पे सिंपल आप फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाएँगे एंड आप लॉगिन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं और ये हर उस पर्सन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है जो अपना ओटीटी लॉन्च करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप वेबसाइट पे और कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, पर मैं आपको सीधे इनके सॉल्यूशन पे लेके जाता हूँ।
यहाँ पे आप लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड आपको डालना है, आप लॉगिन कर लेंगे एंड लॉगिन करते ही आप लैंड करते हैं इनके डैशबोर्ड पे। ये डैशबोर्ड बहुत आसान और बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे आपको दिखा देने वाला हूँ कि आपको सारा का सारा आपका रेवेन्यू पता चल जाएगा कि कितना आपने रेवेन्यू किया है, कितना नहीं किया है। आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। आपका और क्या है, कौन-सा ट्रेंडिंग कंटेंट है जो चल रहा है, नहीं चल रहा है, वॉच आवर ड्यूरेशन कितना है, व्यूज़ कितने हैं, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी आपका एनालिसिस चाहिए, वो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे आ जाता है। मेरा फ़ेवरेट पार्ट है वेबसाइट लॉन्च करना। तो जैसे ही आप टेम्पलेट में यहाँ पे जाते हैं, वेबसाइट के टेम्पलेट में जाएँगे तो यहाँ पे कुछ प्री टेम्पलेट्स ऑलरेडी दिए रहते हैं, जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इस पे प्रीव्यू करना चाहता हूँ और कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, ये सीधे मेरे वेबसाइट पे लेके जाता है और यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करके चेंज कर सकता हूँ। इसमें कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको एचटीएमएल या कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेबसाइट कैसे बनते हैं इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। अगर आप मैं यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करूँगा तो मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मुझे इसका नाम अगर वीडियो नहीं रखना है, मुझे लिखना है यहाँ पे कुछ और जस्ट लाइक प्रतीक समथिंग या कुछ और तो वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं कुछ और ऑप्शन डालना चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ। एडिट बैनर का ऑप्शन जैसे मैंने क्लिक किया, बैनर पे क्लिक किया और मुझे ये बैनर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई और बैनर डालना है, तो मैं बैनर डिलीट कर दूँगा और बैनर की जगह कुछ और ऐड कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे ऐड में आया, ऐड क्विक में बटन मीडिया लेट्स से मीडिया मुझे डालना है। ये वीडियो डालना है मुझे और ये वीडियो मुझे यहाँ पे नहीं यहाँ पे डालना है। तो ये वीडियो यहाँ पे सीधे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। नीचे में एक्शंस है, ये लिंक क्लिक करना है और लिंक मुझे अपने वेबसाइट का देना है या लेट्स से मुझे अपने लॉगिन का देना है, किसी और का देना है या वेबसाइट अगर मैं डालना चाहूँ तो वेबसाइट में अपने यूट्यूब चैनल का वेबसाइट डालना चाहता हूँ, तो वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे करके आप पूरा का पूरा वेबसाइट चेंज कर सकते हैं, आप मोबाइल व्यू में भी देख सकते हैं कि मोबाइल में कैसा दिखता है आपका वेबसाइट, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी और फिर जब आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं, पब्लिश करने से ये सीधे डोमेन पे चला जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम से कोई भी अगर खोजता है डोमेन नेम आपका लेके तो वो आपके इसी वेबसाइट पे लैंड करेगा। फिर आते हैं यहाँ पे ऐप्स की भी कस्टमाइज़ेशन है, तो आप ऐप भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के टेम्पलेट्स भी देख सकते हैं। वन मोर थिंग जो इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो बना रहे हैं, उससे थोड़ा और अच्छा बन सके, तो आप इनके पर्सन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मूवी.com के पर्सन को स कनेक्ट कर सकते हैं एंड ये आपको हेल्प करेंगे आपके वेबसाइट को और अच्छा बनाने के लिए। इनकी खुद की डिज़ाइनिंग टीम है, इनकी खुद की पूरी टेक की टीम है, जो आपको सपोर्ट करती है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं जैसे मेरा डोमेन नेम ये है, ये पेड नहीं है, प्रतीक पांडे 6369 इसमें भी 69 आ गया एनीवे तो 696.movie.com है। तो आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज हो सकता है या कोई और वेबसाइट ऑलरेडी आपके पास है, तो उसको भी यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आते हैं बात कंटेंट मैनेजमेंट में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपको खुद का कंटेंट डालना है एंड खुद के कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल एसएस लाइब्रेरी में आप जाएँगे और यहाँ पे जाके अगर आपको दिखेगा तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे डाल रखा है। यहाँ पे आप बल्क अपलोड भी कर सकते हैं, आप अपलोड करके बल्क अपलोड जाके सिंक करके कर सकते हैं। अ या फिर आप फ़ाइल ले सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, यहाँ पे वीडियोज़ डाल सकते हैं। तो वीडियो पे मैं जैसे जाऊँगा सिंपल है यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेरे लैपटॉप या कहीं पे भी जो भी है, वो यहाँ से मैं सेलेक्ट करके डाल सकता हूँ। सो लेट्स से मुझे ये वीडियो डालना है और मैंने ये अपलोड कर दिया एंड इसके ऊपर मैं कस्टमाइज़ेशन और चेंजेस टेम्पलेट जो भी है वो कर सकता हूँ। तो ये वीडियो यहाँ पे आ गया, इसमें अगर मुझे सबटाइटल डालना है सबटाइटल डाल दूँगा, मुझे डिलीट करना है डिलीट कर दूँगा, मुझे डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लूँगा और ये पूरा का पूरा मेरा कंटेंट एसेट्स बना रहेगा यहाँ पे। पूरा का पूरा कंटेंट लाइब्रेरी जो एसेट लाइब्रेरी है वो यहाँ पे बनी रहेगी। अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कर सकता हूँ, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया कंटेंट सेटिंग में। कंटेंट सेटिंग में मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि क्या किस टाइप का कंटेंट ग्रुपिंग मुझे करना है कि वेब सीरीज़ डालना है, पॉडकास्ट डालना है या नॉर्मल जो प्लेलिस्ट बनाने की टाइप की होती है वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे नए कंटेंट और भी ग्रुप बना सकता हूँ। किस लेवल पे रहेगा वो लेवल 1 लेवल 2 पे रहेगा या 0 लेवल पे रहेगा, लेवल का नाम वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे जियो रिस्ट्रिक्शन कर सकता हूँ कि मतलब ये कंटेंट सिर्फ़ इंडिया में दिखा जाए या ये कंटेंट सिर्फ़ इस कंट्री में देखा जाए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। उसके बाद ऑर्डरिंग आती है, ऑर्डरिंग में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कि कंटेंट ग्रुप बना के किस ग्रुप को देना है, किस नहीं है वेब व उसको पॉडकास्ट में डालना है या उसको किसी और में डालना है, वेब सीरीज़ में डालना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। मेटा डेटा में भी आप जा सकते हैं और भी एडवांस लेवल पे आप सेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आप जितना डिस्कवर करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है और ये बहुत ही यूनिक सेटिंग्स है जो आपको यूट्यूब पे या किसी और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिलेगी इस तरीके से आपको काम करने के लिए।
मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है कि अगर आप किसी भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे या कहीं पे भी है, तो वहाँ पे आपको अपने व्यूअर्स या अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे कनेक्ट करना, उनसे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक नोटिफ़िकेशन सेक्शन है, जहाँ पे आप अपने व्यूअर्स को अलग-अलग टाइप के नोटिफ़िकेशन भेज सकते हैं, ऐप नोटिफ़िकेशन भेज सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पे एडिट किया कि रिन्यूअल के लिए उनको आप मेल भेज सकते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी पे ये सारे मेल जा सकते हैं। ये है, फॉर्म किसके जाएगा, क्या कंटेंट लिखा रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आप अपडेट कर सकते हो। तो जब भी कोई रिन्यूअल होने वाला है, वो उनको ऑटो मिल जा सकता है, जो यूट्यूब आपको नहीं प्रोवाइड करता है, या फिर आप कोई नया यूट्यूब लॉन्च वीडियोज़ लॉन्च कर रहे हैं या आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं, उसका भी यहाँ पे नोटिफ़िकेशन जा सकता है। और ये सारी की सारी नोटिफ़िकेशन सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपके मेल टाइप कर सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि जब भी आप प्लेटफ़ॉर्म कोई लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी ओटीटी या कोई और प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप अपने व्यूअर से कितना कनेक्ट करें। और ये नोटिफ़िकेशन सेक्शन आपको वो प्रोवाइड करवाता है, वो एक्सेस देता है कि आप अपने व्यूअर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि प्लेयर सेटिंग्स आप एक्सपीरियंस कैसा देना चाहते हैं, सबटाइटल्स रहेगा या नहीं रहेगा, बाकी सिक्योरिटी लेवल ये सारी चीज़ें रहती ही रहती हैं। एडवांस में हैं, उसमें आप एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, किस टाइप के एडवर्टाइज़मेंट आएँगे, नहीं आएँगे, है ना? फिर यूज़र रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस में आप और इनसाइड डीप इनसाइड में जा सकते हैं, कंटेंट वाइज़ अपलोड पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। अब आते हैं मोनेटाइज़ेशन सेक्शन में। मोनेटाइज़ेशन सेक्शन में आप ये कर सकते हैं कि आप अपना खुद का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं ऐड में जाऊँगा तो मैं अपने सब्सक्रिप्शन प्लान बना सकता हूँ कि पहला प्लान क्या रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, उसका मंथली रहेगा, वीकली रहेगा, डेली, क्वार्टरली या कस्टम रहेगा। क कस्टम फ़ी क्या रहेगा, उसके सब्सक्रिप्शन फ़ी क्या रहेंगे, टोटल पीरियड टाइम कितना रहेगा, कितने दिन के लिए सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। जो आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म की तरह जैसे नेटफ्लिक्स का रहता है कि 1 महीने का प्लेटफ़ॉर्म आपको ये रहेगा। या फिर अगर आप चाहते हैं तो पे पर व्यू पे भी आप कर सकते हैं कि जितना व्यू आपको मिलेगा, जितना पे पर व्यू आपको मिलेगा, जितना लोग व्यू करेंगे उतना ही आपको पे मिलेगा, वो भी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे भी का भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब पेमेंट गेटवे का मतलब होता है कि आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, तो वो कैसे होगा, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोनेटाइज़ेशन सेटिंग में जब गया मैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं कि पे पर व्यू है या सब्सक्रिप्शन, आप दोनों ही इनेबल कर सकते हैं या कोई एक इनेबल कर सकते हैं। आप करेंसी भी देख सकते हैं कि किस करेंसी में आपको पेमेंट चाहिए, इंडिया रुपीज़ में चाहिए, डॉलर में चाहिए या किसी और में चाहिए, वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो यहाँ पे क्रिप्टो में भी ले सकते हैं। जस्ट किडिंग। सो आप चाहे तो यहाँ पे इनवॉइस सेटिंग कर सकते हैं, कैंसलेशन रीज़न आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है मूवी.कॉम में, और अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफ़ॉर्म इनफ नहीं है, तो मेरे दोस्त आप गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। मूवी.कॉम एक बहुत बेस्ट और बहुत सही सॉल्यूशन है आपके हर ओटीटी नीड के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या-क्या है? मतलब मूवी.कॉम से वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट है, बट एक खास कुछ बेनिफिट्स आपको क्या-क्या मिलेंगे, वो ये है कि आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करते हैं हर एक चीज़ जो आपको चाहिए होता है एज़ पर यू। कोई और आपको रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकता है। आप कंटेंट चाहें तो जिस तरीके के डाल सकते हैं, जैसे भी कंटेंट डाल सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के लिए डाल सकते हैं, किसी भी जियो फेंसिंग या जियो लोकेशंस के लिए डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात आती है अपना पेमेंट स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पे पर व्यू चाहिए या आपको एड बेस्ड रेवेन्यू चाहिए या आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ईज़ी टू एक्सेस एंड बहुत लाइटली टू डेवलप है ये। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग या बहुत कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो भी वीडियोज़ आप डालना चाहते हैं, आराम से डाल सकते हैं। आप वेबसाइट यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। व्हाइट लेवलिंग वेबसाइट होती है। व्हाइट लेवलिंग वेबसाइट का मतलब होता है कि प्रतीक.पांडे.कॉम के बारे में या प्रतीकपांडे.कॉम मुझे अगर लॉन्च करना है, तो मैं वो लॉन्च कर सकता हूँ। मेरा खुद का मोबाइल ऐप मैं लॉन्च कर सकता हूँ प्ले स्टोर में और और एप्पल स्टोर में, जिसकी वजह से लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप अपने व्यूअर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मतलब यूट्यूब के भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है या कोई और प्लेटफ़ॉर्म के रिस्ट्रिक्शन है, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके ये सारे एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका जो सपोर्ट है, इनका जो एक्स्ट्रा टीम है, जो आपके लिए हर वक़्त अवेलेबल रहती है। अगर आपको डिज़ाइनिंग में हेल्प चाहिए, ये कर देंगे। अगर आपको मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, ये कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें मिल के
मूवी डॉट कॉम को एक अलग मूवी वाला एक्सपीरियंस दिलाती है आपके व्यूअर्स के लिए। तो अगर आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करना है, अगर आपको करना है कि मैं एक ऐसी दुनिया में घुसूँ जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ही अपने ब्रांडिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसके लिए मूवी डॉट कॉम एक बेस्ट सॉल्यूशन और बेस्ट चॉइस है। बहुत जल्द शायद मैं भी लॉन्च कर दूँ, मुझे पता नहीं है क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे और लाइक नहीं कर रहे और कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ करो ताकि मैं भी मूवी डॉट कॉम के साथ अपना खुद का एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर सकूँ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।